जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपत निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते करता हूँ मैं वंदना सत शिव बारंबार। जय देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान करूं प्रणाम मैं तुझको शुभ भावना मन में भर भर पूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम जो ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा होवे परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाली, राम नाम गुण सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण गान, राम राम जप राम राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम
सफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन राम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं। सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। सदधर्म का राम नाम महाराज का कहना है कि मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारणहारा। माता पिता भाई बहन बंधु रिश्तेदार पुत्र पुत्र कोठी बंगले हीरे जवाहरात जमीन जायदाद अंत साथ नहीं देने वाली है। अंत साथ क्या है? राम नाम तेरा तारणहारा, नाम ही पार ले जाने वाला है। ये 40 दिन जो हैं ये हमारे गोल्डन दिन हैं जीवन के, ये समझ लेना। आत्मनिरीक्षण करोगे खुद उत्तर यही मिलेगा। ये सुनहरी अवसर सुअवसर मिला है, नहीं तो निंदा चुगली में वाद विवाद में कला क्लेश में मन मुटाव में जीवन व्यतीत हो जाता है। 40 दिन परमेश्वर की स्तुति उसका गुणगान करने का सुअवसर मिला। राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है
अगर विचार भी आ जाए परमेश्वर का चिंतन करने का तो मानिए उत्तम मंगलाचार। बहुत युवा आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और बहुत ऐसे आ रहे हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, वे भी 40 के यज्ञ कर रहे हैं। शादी हो और सुबह उठना, ये बड़ा तप है, तपस्या है, साधना है। जिनके पति नहीं आते हैं उनको जिद करके नहीं लेकर के आना, यही कहना है। पिछले दिन हमने पढ़ा था, ये बात सुनी है सबने, कि राजा के एक पुत्र था, कुसंग में रहता था, पिता चिंतित रहता था। तो संत के पास गए, राजा कहने लगे कि महाराज मेरे एक ही लड़का है, इकलौता लड़का है, मगर कुसंग ने घेरा हुआ है, मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ, आगे कुल और वंश का क्या होगा। तो संत कहने लगे कि कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, 7 दिन इन्होंने मेरे सत्संग में ले आना, 7 दिन सत्संग ले आना। अब कैसे आवे, लड़का मानने वाला कहाँ था, क्योंकि संग छोड़ना नहीं चाहता था। पिता ने एक ही बात कही, बेटा मैंने आज तक तेरे को नहीं रोका, तेरे जो बात तूने कही मैंने मानी, एक बात तू मेरी मान ले, 7 दिन मेरे साथ चल। तो लड़के ने भी सोचा क्या बड़ी बात मांगी पिता ने, कोई बात नहीं, 7 दिन की बात है, 7 दिन चलेगा। 7 दिन सत्संग, लड़का युवा जो था, राजकुमार जो था, 7 दिन सत्संग आया। 7 दिन में ही जीवन ने पलटा खा लिया, परिवर्तन आ गया, जीवन में निखार आ गया। जब 7 दिन हुए तो संत कहने लगे कि भाई अब मैंने जाना है। राजकुमार से कहा कि तेरे को कोई जो बात अच्छी नहीं लगी मेरे को कह दो कि ये अच्छी नहीं लगी है, मैं आगे से नहीं कहूँगा सत्संग में। तो राजकुमार ने क्या उत्तर दिया, महाराज 7 दिन जो कहा आपने बहुत अच्छा लगा, मगर आज जो आपने कहा वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। संत कहने लगे क्या नहीं अच्छा लगा बेटा, तो कहने लगा राजकुमार को जो आपने कहा कि अब मैंने आगे प्रस्थान करना है, जाना है, सत्संग का रंग देखो कैसे चढ़ता है, खुद अनुभव करोगे। ये कहने से बात नहीं आवेगी, ये तो अनुभव से बात आती है। अंतःकरण की शुद्धि हो रही है, नाम का रंग चढ़ रहा है, व्यवहार अच्छा हो रहा है। महाराज ने कहा है ये बहुत बड़ा चमत्कार है जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, जिसके स्वभाव में विनीतता आ जाए, जिसके विचारों में उत्तमता आ जाए। ये सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को मैंने भी और आपने भी एकत्रित करना है। अब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, मगर ये याद ये सोच नहीं रख रही अब अगले साल आ जाएंगे। एक नियम जरूर बनाना है कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा आपको, वीरवार प्रायश्चित करने के लिए और रविवार ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सप्ताह में 2 बार कहीं भी जाओ। मैं ये नहीं कहूँ यहीं आओ, कहीं भी जाओ जहाँ आपका मन लगता हो, मन टिकता हो, मगर 2 बार जरूर जाने का संकल्प लो। एक प्रायश्चित के लिए, एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। प्रायश्चित के लिए क्यों, कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है, जाने अनजाने हो जाती है, उसके लिए प्रायश्चित, क्षमा मांग लेनी है। दूसरा ज्ञान के लिए क्यों, जब तक ज्ञान नहीं होवेगा, जब तक बोध नहीं होवेगी, तब तक बुराई जाने वाली नहीं है। जब महाराज ने कहा जब व्यक्ति बुराई को खुद बुराई समझता है तब बुराई जाती है। अपने अतीत की ओर चलो, बचपन की ओर चलो, कंचे खेले, मिट्टी में खेले, गुड्डी पटोलों में खेले, माँ बाप रोकते थे, टोकते थे, जहर लगते थे, बुरे लगते थे। मगर जैसे जैसे बोध हुआ, समझ आई, कंचे छूट गए, मिट्टी छूट गई, गुड्डी पटोले छूट गए। अब युवा अवस्था में आए, कुछ संग भी गए, गलत बातें भी की, गलत बातें भी सुनी, माँ बाप रोकते थे, बुरे लगते थे, कड़वे लगते थे, मगर जैसे जैसे बोध हुआ वह भी छूटा।
जब ज्ञान होता है, विवेक जागृत होता है, जब व्यक्ति खुद पाप से घृणा करता है, तब पाप से तौबा करता है, बुराई से तौबा करता है। इसलिए ज्ञान के लिए आना जरूरी है। महाराज के दिए हुए ज्ञान का मनन करते हैं रविवार को हम मिल करके। तो इसलिए मुझे ये कहना है, इस विश्वास को लेकर के जाना है कि युग युग का है राम से हेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। भक्तों का वह योग क्षेम करता है, भक्तों का वह रक्षक है। तो पल के बंद करके पूर्ण एकाग्रता के साथ परमेश्वर के गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए, नमन करते हुए ये प्रार्थना करनी है कि बार बार न मिले मेरे राम मिला सजना। ये सुअवसर जीवन में बार बार आवे है परमेश्वर। अच्छे हैं जब बुरे हैं, मगर हैं आपके हैं। माँ घृणा नहीं करती है बाल की गंदगी को देख करके, माँ निर्मल करती है, उसको पवित्र करती है, उसकी गंदगी को धोती है। आप जगत पिता हो, जगत जननी हो प्रभु। कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, महाराज ने ये कहा है कि राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अथम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर्क राम नाम ले एक। यही आस लेकर के आई है यहाँ पर कि आपने अधर्मियों का भी, कुकर्मियों का भी उद्धार किया है। आपने हमारा भी उद्धार करना है परमेश्वर। सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले और दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनाय संभवामि युगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता जी में पृष्ठ नंबर है 244, 244, 9वां अध्याय, श्लोक नंबर है 26। श्रीमद् भगवत गीता जी में पृष्ठ नंबर 244, 9वां अध्याय, श्लोक नंबर है 26। एक एक प्रसंग अब प्रेरणा देने वाला है और याद रखने वाला है। ये जीवन की सफलता की कुंजी है जो महाराज ने हमें ज्ञान दिया है। भक्ति दो प्रकार की कही गई है। मन में सोच आती है प्रभु को रिझावें कैसे, प्रसन्न कैसे करे, उसकी विधि। बहुत सोचते हैं खाना पीना छोड़ दो, निरन्न रहो, भूखे रहो, प्यासे रहो, नंगे पैर चलो, तरह तरह के तप तपस्या करो, शरीर को दंड दो, कठोर ताड़ना दो तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। ये सोच कभी कभी गलत भी निकलती है। माँ बाप कभी चाहते हैं कि बच्चा भूखा रहे, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अंगारों पर चले, तिनकों पर चले, नहीं चाहते। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा नंगा रहे, तप करे, कैसे कैसे, नहीं चाहते। मगर माँ बाप ये जरूर चाहते हैं कि बच्चे के अंदर माँ बाप के प्रति श्रद्धा हो, भावना हो, प्रीति हो, विश्वास हो, भरोसा हो। माँ बाप का मन गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। माँ बाप आशीष देते हैं और शुभ की मंगल की कामना करते हैं। सबसे बड़ा आशीष जो महापुरुषों ने हमें समझाया, माँ बाप का आशीष कहा गया है। अगर माँ बाप की अनदेखी है तो कितना तप कोई कर ले, कितने को उपवास कर ले, कितने को तीर्थ कर ले, कितने को यज्ञ कर ले, कितने को भंडारे कर ले, नहीं कुछ मिलने वाला है। अब ठाकुर को रिझाने की भी विधि जब तक नहीं जानेंगे बात नहीं बनेगी। मुसाफरी तो व्यक्ति करे मगर रास्ता गलत पकड़ ले, मंजिल दूर हो जाएगी। और कहने वाला कहे मैं तो मुसाफरी तो मैंने बहुत की मगर मंजिल मिली नहीं। समझाने वाले कहेगा तो वे मंजिल कहाँ तेरे को मिलने वाली थी, तू तो कुपथ की ओर जा रहा है, रास्ता भटक गया है, रास्ता ठीक पकड़ ले। अब बात चल रही है भक्ति दो प्रकार की है। एक में पदार्थों की प्रधानता, दूसरे में हम भाव की प्रधानता। हम सोचते हैं कि ठाकुर द्वारे जावें, तरह तरह की भेंटें ले जावें, बड़े बड़े टोकरे ले जावें, मभूषण ले जाएं, रुपए की थैलियां ले जाएं कि परमेश्वर ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा। ठाकुर प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ मगर पुजारी को जो प्रसन्न करके आ जाते हैं। वह नारियल भी देता है, थपकी भी देता है, गले में हाल भी डालता है, मान सम्मान सत्कार भी करता है,
अपने पास में बिठावेगा, हम समझ लेते हैं ठाकुर प्रसन्न हो गया। ये सोच मिथ्या है। आप अपने जीवन में देखो, तरह तरह के पकवान तो को परोस देवे, मगर खिलाने वाला का मन नहीं है, भाव नहीं है, मन में प्रीति नहीं है और मन में नज़दीकी नहीं है। वह पकवान क्या गले से नीचे उतरेंगे? नहीं उतरेंगे। वही किसी की प्रीति है, भाव है, कुछ नहीं है देने को, खाली चाय का कप पिला दे वे भी अमृत है, बासी रोटी भी खिला दे वे भी अमृत लगेगा, कुछ नहीं है प्यार से पानी पिला दे वे भी अमृत लगेगा। क्यों? उसमें उसकी प्रीति है, उसने आए हुए का सत्कार किया, पलकों पर बैठाया, भी उसके भाव थे। अब कौन अच्छा लगेगा आपको? आप देखो, उत्तर मिल जाएगा कि जिसके मन में प्रीति थी, जिसकी आंखों में प्यार था, जिसके मन में भाव था, उसको अपना मानोगे, उसके नजदीक जाओगे, उसके पास बैठने को मन करेगा। अब प्रीति है नहीं, भाव है नहीं, वहां से भागने को मन करेगा कि भाग जाओ यहां से, कोई फायदा नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपको प्रसन्न करने की विधि क्या है? प्रभु कहते हैं जो भावनावान भक्त भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील की भक्ति से भेंट की हुई उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूं। सुदामा के पास क्या था देने को? वह शहनशाह सुदामा फकीर, मगर सुदामा की पत्नी ने कहा नहीं, तुम मित्र के पास जा रहे हो, कुछ भेंट ले जाओ। उसने कहा मैं क्या भेंट ले जाऊं शहनशाह के लिए? उसने कहा नहीं, चावल उबले हुए हैं, पल्लू में बांध देती हूं, ले जाओ। अब वहां जाकर जब देखी ठाठ वाठ प्रभु की, शहनशाही देखी, सुदामा वह पल्लू खोल नहीं पाया, संकोच आ गया। मगर प्रभु ने पूछ लिया भुजाई ने क्या भेजा है? खुल पल्लू खोला, उबले हुए चावल खाए, प्यार से खाए। शबरी के पास क्या था देने को? कुछ नहीं था, मगर भाव थे। घर में बेर थे, बेर भी चख चख के दिए, जो मीठे होते वे प्रभु को देती, खट्टे होते फेंक देते। और प्रभु जूठे बेर खा रहे हैं, किसके? शबरी के। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि प्रभु जूठे बेर खा रहे हैं, मगर तब कहा प्रभु ने कि हे लक्ष्मण, जहां प्रीति होती है वहां नज़दीकी होती है, वहां भेदभाव नहीं होता। कहाँ शबरी का और कहाँ प्रभु, मगर प्यार का नाता है। लोग देखते रह गए, मगर प्रभु शबरी की कुटिया में ही गए, क्योंकि उसमें भाव था, भक्ति थी। अर्जुन पूछते हैं प्रभु आपको प्रसन्न करने की विधि? प्रभु कहते भावना। कुछ नहीं है, पत्थर है, पत्थर भेंट कर दे, पुष्प है तू पुष्प भेंट कर दे, कुछ नहीं है तेरे पास जल भेंट कर दे, मगर भावना से कर दे, प्रेम से कर दे, भक्ति से कर दे, प्रीति से कर दे। उस प्रयत्नशील की भक्ति से भेंट की हुई उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूं। प्यार चाहिए, प्रीति चाहिए, दम्भ नहीं, अडंबर नहीं, पखंड नहीं। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कुछ सेवा, उपकार, दान, बलिदान कर्म किया जाता है, जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है, वह सब ईश्वर अर्पण है, उसे भगवान स्वीकार करता है। क्या समझाया? जो दान, जो बलिदान, जो उत्तम कर्म, ये अगर कर रहे हैं हम लोग, ये भाव से कि तू करवाने वाला है, ये यज्ञ हमने नहीं किया। हमारे ने कहा राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हथियारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक
उतर गए राम नाम ले। कोई बात नहीं, किसी कारण रह गए, आगे बढ़ावेंगे, कर लेंगे, मगर 40 दिन पूरे करेंगे, यज्ञ का प्रसादी जरूर लेवेंगे। प्रभु कहते हैं जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है, आपने जो प्रेरणा दी, सूचना दी, सहयोग दिया, सेवा की, ये सब हरि भक्ति है। प्रभु कहते हैं जो सेवा करता है, बलिदान करता है, उसके बलिदान को मैं स्वीकार करता हूँ, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। ईश्वर अर्चन की ये भी विधि है कि हे कुंती पुत्र, जो कार्य तू करता है, जो खाता है, जो तू होम करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप तपता है, ये मुझे अर्पण कर दे। देखो क्या कहा है, जो तू खाता है, जो तू दान दे रहा है, वह भी तू मेरे को अर्पण कर दे। शरीर है, इसको चलाने के लिए अन्न चाहिए। गाड़ी होवे, डीजल नहीं डालोगे, पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? हम खावे जीव के स्वाद के लिए, वह है भोग। उपभोग करना है पदार्थों का शरीर को चलाने के लिए। प्रभु कहते हैं जो तू खाता है, तू ये कह, हे परमेश्वर, तेरा कार्य करने के लिए मैं इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ये मैं भोजन कर रहा हूँ। तू दान दे रहा है, ये भाव को जगा ले। तूने हे परमेश्वर दमने दिए, तूने मेरे को समर्था दी, तूने इस मेरे को लायक बनाया कि मेरे हाथों से ऐसे तू दलवा रहा है। तेरा लाख लाख शुक्राना है परमेश्वर, किसी के आगे मेरे को हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। ये भाव को जगाना है, शुक्राना करना है उसका मालिक का कि परमेश्वर तूने यज्ञ करवाया, तूने दान दिलवाया, ये तेरा शुक्राना है। प्रभु कहते हैं जो तू तप तपता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। ये धारणा कर कि ईश्वर आदेश पालन करता हुआ मैं तदर्थ खान पान आदि करता हूं। ये परमेश्वर ने हमें यहां भेजा है, मौज मस्ती के लिए नहीं भेजा है। खाने के लिए साधन दिए, रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिए, मगर साथ में हमें कोई ड्यूटी भी दे करके भेजा है। बच्चा फोकट की खावे, काम धंधा ना करे, माँ बाप को भी बोझ लगता है। पति काम ना करे कि पत्नी को वे पति बोझ लगेगा। मगर जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वह परमेश्वर का पूजन ही कर रहा है। प्रभु कहते हैं वर्ष वर्ष कर्म कर और मेरे आगे समर्पण कर दे। इस प्रकार अपने कर्तापन का अभिमान ना कर, स्वार्थ रहित हो जा, यही उत्तम समर्पण है। कर्तापन का अभिमान मत कर। ये कभी भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने यज्ञ किया, मैंने सेवा की, मैंने दान दिया, ये नहीं। ये कहना है कि तूने करवाया है परमेश्वर, तेरा शुक्राना है। तूने इस लायक समझा कि तू मेरे हाथों से दिलवा रहा है। तूने मेरे पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया। हम अपने जीवन में भी देखो, किसको रुपए पकड़ा मिलेंगे, किसको तिजोरी की चाबी पकड़ा मिलेंगे। जिस पर भरोसा, जिस पर विश्वास होगा उसको पकड़ा मिलेगा। ये उसका भाग्य की बात है। इसलिए शुक्राना उस मालिक का जिसने हमारे से ये महान यज्ञ करवाया, सेवा का कार्य करवाया। प्रभु कहते इस प्रकार सब कर्म मुझे समर्पण कर देने से तू शुभ अशुभ कर्मों के फलों से और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसी समर्पण रूप संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त होने पर तू मुझको ही पाएगा। तो जो ये सफलता की कुंजी के जो कुछ मंत्र जो दिए हैं हमारे ने, इन मंत्रों को हमने याद रखना है,
अपने व्यवहार अपने जीवन में उतारना है। मैंने भी पूरा यत्न करना है और आपने भी पूरा यत्न करना है। सर्वशक्तिमते परमात्मने